इतना सुन्नत सुन्नत करते हैं। अरे भैया सुन्नत है तो पैदाइशी कटमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम लड़ाई कई सदियों से चली आ रही है। यही वजह है कि हिंदुस्तान कई टुकड़ों में तकसीम हुआ। हिंदुस्तान तकसीम हो गया मगर मसाइल हल न हो सके, क्योंकि करोड़ों मुसलमान अभी तक भारत में रहते हैं। ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने तकसीम के वक्त भारत में रहना पसंद किया था। यकीनन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। भारत में कभी मसाजिद को गिरा दिया जाता है, कभी आजान पर पाबंदी लगा दी जाती है, और नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि मुसलमान आजादाना तौर पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के हर मामले में टांग अड़ाना शुरू कर दी है। हर चीज का मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें भारतीय मीडिया का अहम किरदार होता है। 3 तलाक, हलाला और खतना भारत में गाली बन चुके हैं। कराची अधिकारी, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से बहुत मशहूर हो चुके हैं, अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बकवास उगलती रहती है। कराची ने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई जिसमें वो मुसलमानों का मजाक उड़ा रही है कि ये मुसलमान खतना कराते हैं और इसे सुन्नत का नाम देते हैं। अगर खतना कराना इतना ही जरूरी काम होता तो ऊपर से ही कटवा कर लाते। कराची का बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। इतना सुन्नत सुन्नत करते हैं। अरे भैया सुन्नत है तो पैदाइशी कटमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो। बेवकूफ आदमी, अगर तुम इतने ही ऊपर से आए हो तो फिर नीचे क्यों कटवाते हो? ऊपर से कटावा लेकर आओ। दोस्तों, इस वाहियात औरत की बात आपने सुनी, किस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ा रही है। मैं दावे से कह सकता हूं कि उसको खतने के साइंसी फायदे बिल्कुल मालूम नहीं होंगे। यहाँ तक कि कई हिंदू लोगों को उनके डॉक्टर खतना कराने का कहते हैं। वो इन्हें बीमारी से बचने के लिए मजबूरन खतना कराना पड़ता है। दोस्तों, अल्लाह के अहकामात और हुजूर की सुन्नत में हजारों ऐसे फवायद होते हैं जिन्हें आज तक इंसान खोज लगाने में मसरूफ है। यहाँ तक कि साइंस भी हजारों साल रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है जो बात कुरान में हजारों साल पहले बताई गई थी, आज सच साबित हो रही है। इसी तरह खतने के बेशुमार फायदे हैं जिन पर जाकिर नाइक साहब ने अपने एक बयान में रोशनी डाली। आइए उसको सुनते हैं। जाकिर नाइक साहब का बयान एंड तक जरूर देखिएगा ताकि बात मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ सके, और ऐसे लोग जब खतना के बारे में सवाल करते हैं तो आप उनको ये जवाब दे सके। मेरा सवाल ये है जाकिर भाई कि इस्लाम कबूल करने के लिए खतना कराना जरूरी है या नहीं? भाई साहब माशाअल्लाह, इस रमजान में अल्लाह ने हिदायत दी उन्हें और अमन का मजहब कबूल फरमाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपकी इंशाअल्लाह जद्दोजहद को कबूल फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता पाएंगे। आपका सवाल था कि जब गैर मुस्लिम बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो खतना करना जरूरी है कि नहीं? खतना करना जब एक इंसान मुसलमान बनता है तो फर्ज नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़िदा है। फर्ज नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़िदा है, यानी बहुत अहम सुन्नत है। इट इज रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि कई वजह है। आप शायद जानते हैं कि साइंस तरक्की करने के बाद साइंस आज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसकी खतना होती है तो उसे बहुत कम चांसेस है कार्सिनोमा ऑफ द पीनिस, कैंसर ऑफ द पीनिस होने के बहुत कम चांसेस है। इसी तरीके से कई बीमारियां हैं जो खतना करने के वजह से ये बीमारी उस लड़के को, उस आदमी को हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पे देयर इज द पेप्यूस विच इज देयर, उसके वजह से वो जिप में अटक सकता है। दे कैन बी प्रॉब्लम विद इट। फर्दरमोर आज की रिसर्च ये भी कहती है कि जो शख्स खतना कर चुका है उसको एड्स के चांसेस और कम हैं। ऐसे कई रिसर्चेस है। आप अगर मेरा कसर सुनेंगे साइंस के बारे में, इसमें और डिटेल से कहा हूं कि क्यों खतना करने को कहा गया इस्लाम में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है
खतना करना चाहिए, बहुत अहम सुन्नत है, करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम में फर्ज नहीं है। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम नीलेश आंबोर है, मैं औरंगाबाद से आया हूं। मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूं, वेद का हवाला देता हूं, दूसरी मजहबी किताबों का हवाला देता हूं, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें? गीता की बात? गीता या वेद की? गीता या वेद। तो अगर जो चीज वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पे अमल कर सकते हैं? मेरा कहना यह है कि कुरान को कहा गया फुरकान। फुरकान मतलब वो चीज जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान यानी फर्क, हक और बातिल के दरमियान जो फर्क है उसको पहचानती है कुरान। जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की है। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरा, जबूर, इंजील और फुरकान, कुरान। लेकिन इस आयत के मुताबिक कई किताबें नाजिल की गई है, उनका नाम से जिक्र नहीं कुरान मजीद में। लेकिन जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक उम्मत के लिए थी, एक ग्रोह के लिए थी, और वो सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, खुदा ने ये सारी किताबों को महफूज रखने के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि महदूद थी उस वक्त के लिए। इसीलिए ये जितनी किताब पहले नाजिल हुई वो महफूज नहीं है, ना उसकी जरूरत है। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जितने पहले किताबें आए उनके अंदर मिलावट हो चुकी है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है उन लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं खुदा की तरफ से है। लानत उन लोगों पे जो कमाते हैं, लानत उन लोगों पे जो लिखते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जितने पहले किताबें आए उनमें मिलावट हो चुकी है। दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसी लगी है अपनी कमेंट सेक्शन में राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।